हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल एक्सटेंशन। तो आज हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर और उसके डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं अपनी स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले है हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा प्रोसेस करने में यूज़ होता है और अकॉर्डिंगली टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म वेरियस टास्क। जैसा कि उसके प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी तरीके से किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ होता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन, हम बहुत तरीके की अलग अलग इन्फॉर्मेशन इसमें रख सकते हैं। एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और हमें आउटपुट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लियर। पढ़ते हैं आगे इसके यूजेस के साथ। तो आता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो इसके कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में सेक्टर में इसका कैसे यूज़ होता है, आपकी पढ़ाई के लिए। आपको जब भी पढ़ाई करनी होती है तो आप गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, तो ये सब आपके कंप्यूटर के यूजेस में आते हैं। और कम्युनिकेशन, सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कैसे, लाइक कभी भी आपको कोई गूगल मीट हो गई, ईमेल वगैरह करना हो गया, या किसी को मैसेज करना हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में कैसे, लाइक वीडियो गेम हो गई आपकी, वीडियो देखना, गाने सुनना, सब आपके इंटरटेनमेंट में आता है। फोर्थ पॉइंट इज़ बिजनेस। बहुत से लोग इसे अपने बिजनेस में भी यूज़ करते हैं, लाइक किसी भी बिजनेस के पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए, एम्प्लॉय की सैलरी शीट डिज़ाइन करने के लिए, या कोई भी डेटा रखने के लिए। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है, लाइक आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है या इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है मशीन को हैंडल करने के लिए। लाइक सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू हैंडल करने के लिए, कि आपकी कार वगैरह भी डिज़ाइन करने के लिए उसका यूज़ कंप्यूटर का करा जाता है। साइंटिफिक रिसर्च, जैसा कि अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा कि सैटेलाइट से कम्युनिकेट करा गया, जो हमारी मिसाइल गई थी, उसमें भी आपका कंप्यूटर का यूज़ था। और आपके डेटा को, लास्ट पॉइंट है, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए, कि कोई भी डेटा है उसे आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो और उसका बाद में यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आर टूल दैट लेट यू सेंड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में बोले तो सीपीयू को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच वी यूज़ फॉर गिविंग कमांड इंस्ट्रक्शन या फिर इनपुट। They help you to give command or data to the computer, so it can process and respond। कि जब तक आप कुछ भी टाइप नहीं करोगे या माउस से क्लिक नहीं करोगे तो सारी चीज़ें आपकी कैसे होंगी। ठीक है, क्लियर। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे कि आप देख रहे हो टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, कि हम माउस से कुछ भी, मतलब कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, क्लिकिंग विथ अ माउस, और माउस से क्लिक कर सकते हैं। और स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं, जो आप सभी रोज़ यूज़ करते ही हो, लाइक वीडियोस वगैरह सर्च करने के लिए, गाने वगैरह सर्च करने के लिए। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो इसका पहला एग्जाम्पल है कीबोर्ड यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड एंटरिंग कमांड। जिस कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए या कमांड देने के लिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है माउस, अ स्मॉल डिवाइस यू मूव विथ योर हैंड टू पॉइंट एट एंड क्लिक ऑन थिंग्स ऑन द स्क्रीन। लाइक जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा माउस है, तो मैं इसकी हेल्प से किसी भी चीज़ पे क्लिक कर सकता हूँ या पॉइंट आउट उसे कर सकता हूँ। क्लियर, ओके। लाइक अब थर्ड एग्जांपल है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको स्कूल में मैम बोलती थी कि अपनी फाइल्स वगैरह जो है उसे आप स्कैन करके हमें सेंड करिए, कोविड के टाइम पे। तो आप क्या करते थे, फ़ोन से उसे स्कैन करते थे और आप उसे सॉफ्ट कॉपी में सेंड करते थे।
तो ये आपके स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका फोर्थ एग्जांपल माइक्रोफोन, अ डिवाइस दैट पिक्स अप योर वॉइस और अदर साउंड एंड सेंड देम टू अ कंप्यूटर। लाइक आप लीड में आपने देखा होगा, उसमें आपके एक माइक होता है जिसके थ्रू आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड वगैरह करा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। अ प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड टर्न इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कि जो भी हम कमांड हमने दी है अपने कीबोर्ड से, वो सब कहाँ जाएंगी, अब सीपीयू के पास जाएगी। सीपीयू में वो सारी चीज़ें प्रोसेस होगी और वो उसे एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड कराएगा, इसका हम यूज़ कर पाएंगे। द मोस्ट कॉमन डिवाइस इज़ द सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंप्यूटर ब्रेन, जिसे कि हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम अपने आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस आपके वो डिवाइसेस होते हैं जो कि रिसीव करते हैं डेटा को, कहाँ से, कंप्यूटर से, एंड कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म दैट यूज़र कैन अंडरस्टैंड, कि जिसे यूज़र ईजिली समझ सके या फिर यूज़ में ला सके। और यूज़र कौन होता है, जो कंप्यूटर को चला रहा होता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आते हैं आउटपुट के एग्जाम्पल पे। सबसे पहला एग्जाम्पल है मॉनिटर, डिस्प्ले विजुअल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर लाइक टेक्स्ट एंड इमेजेस। जैसे कि हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं किसी भी, जो भी हमने कंप्यूटर पे टाइप करा या फिर कुछ भी हमने सर्च करा, उसका रिजल्ट देखने के लिए। ठीक, सेकंड वन इज़ स्पीकर। आपने उसमें कुछ इनपुट दिया, कोई साउंड वगैरह है, आपने उसे प्ले करा, तो वो आपको कहाँ से उसका आउटपुट मिलेगा, स्पीकर से। तो स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। थर्ड एग्जांपल है हमारा प्रिंटर, प्रोवाइड फिजिकल कॉपी टू डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस ऑन पेपर। अच्छा ठीक है, अब पहले आते हैं, पहले वाले पे आते हैं। स्कैनर, स्कैनर क्या काम कर रहा था, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। और प्रिंटर क्या काम कर रहा है, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। आपके पास कोई भी इमेज है या कोई आपके पास लाइक ऑनलाइन फाइल वगैरह है, तो आप उसे प्रिंटर के थ्रू पेपर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, जो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या फिर आपकी क्लासरूम वगैरह में भी अब लगे रहते हैं। प्रोजेक्ट द कंप्यूटर डिस्प्ले ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन और सरफेस फॉर द प्रेजेंटेशन। और इसका यूज़ प्रेजेंटेशन देने के लिए भी होता है, लाइक कंपनीज में या स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में भी। अब आते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस पे। स्टोरेज डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कीप डेटा एंड फाइल्स सेफ इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। स्टोरेज डिवाइस में हम अपनी किसी भी फाइल या डेटा को ईजिली रख सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद भी हम कभी उसका यूज़ कर पाएंगे, आपकी फ़ाइल को सेफ रख पाएंगे। दे सेव थिंग्स लाइक डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड प्रोग्राम फॉर लेटर यूज़, बाद में यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव और सेकंड है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, अ लार्ज स्टोरेज डिवाइस इनसाइड योर कंप्यूटर, जो कि आपके सीपीयू में होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को सेफ रखने के लिए या कुछ भी स्टोर करने के लिए। सेम आपका एसएसडी भी होता है, ये भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी हम अपनी फाइल्स फोल्डर वगैरह रख सकते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं एचडीडी और एसएसडी में क्या अंतर होता है, तो कोई बता पाएगा? ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है कि एसएसडी है वो आपकी फास्ट प्रोसेस करती है डेटा को, और आपको डेटा को फास्ट, जब आपका डेटा फास्ट प्रोसेस होगा तो आपको आउटपुट भी फास्ट मिलेगा, जबकि एचडीडी उन चीज़ों को, सेम चीज़ों को कराने में टाइम लगाएगी। एचएचडी आपकी सस्ती पड़ती है और जबकि एसएसडी आपकी महंगी पड़ती है। ठीक है,
ओके, अब आते हैं CD एंड DVD। ये दोनों भी आपके स्टोरेज डिवाइस हैं। डिस्क डैट कैन स्टोर डेटा एंड आर यूज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक को स्टोर करने के लिए, मूवी को स्टोर करने के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। CD DVD दोनों में भी माइनर से अंतर होता है। CD आपकी 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है, जबकि DVD आपकी 4.7 GB तक सिंगल लेयर वाली स्टोर डेटा कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, जो कि आपका पेन ड्राइव। आई स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस यू कैन प्लग इनटू डिफरेंट कंप्यूटर टू सेव एंड ट्रांसफ़र फाइल। पेन ड्राइव का आजकल बहुत यूज़ होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, या एक फाइल को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।